श्वेतां श्वेतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा चिन्ततां चिन्ततां भक्तः चैतन्यचरितामृत। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, भक्त गोष्ठी सहित गौरंग जय जय। सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है, जीवन जाने सुनीते सुनीते सिर कि अद्भुत चैतन्य चरित्र। गौर गोविंद लीला सुनीते भाषाए शिला, कहा ते न हैलो मोर प्रीत। कृष्णदास कविराज रसिक भगत मास, जिन्ह कैलो चैतन्य चरित्र। गौर गोविंद लीला सुनीते भाषाए शिला। द्वितीय परिच्छेद का हम लोग 12वां श्लोक जपयात पढ़ेंगे। तहारे अंगे ते अंगेर शुद्ध किरण मंडल, उपनिषद करे तारे ब्रह्म सुनिर्मल। चरण चक्ष देखे जैसे सूर्य निर्विशेष, ज्ञान मार्गे लेते नारे तहार विशेष। कहते हैं उन अद्वैत ज्ञान तत्व के अंगों की जो अंग ज्योति है उसे उपनिषद सुनिर्मल ब्रह्म कहते हैं। जिस प्रकार चरम चक्षु से हम सूर्य के निर्विशेष स्वरूप को देख सकते हैं, उसी प्रकार ज्ञान मार्ग के साधन उन भगवान के विशेष रूप का दर्शन नहीं कर सकते। समझ आए? ज्ञान मार्ग एक लिमिट है उसकी, कि वो भगवान को, उस परमात्मा को, ब्रह्म को केवल ज्योति स्वरूप ही मानते। गलत नहीं है, ज्योति स्वरूप तो है ही, परंतु ज्योति स्वरूप ही मानना गलत। ज्योति कहाँ से प्रकट हो रही है ये नहीं मानते, बोलने पर भी नहीं मानते, जानते भी नहीं, बोलो तो मानते भी। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं निर्विशेष जिस लक्षण के द्वारा कोई वस्तु परिचित होती है उसे विशेष कहते हैं। उस लक्षण विशेष से रहित होना ही निर्विशेष है। निर्विशेष क्या है? कोई कार्य, कोई वस्तु जो आपको दिखाई दे रही है, वो वस्तु जिसके कारण से दिखाई दे रही है वो है विशेषता। निर्विशेष कोई कारण नहीं, कोई वस्तु नहीं। गुरुदेव एक दिन कहते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद का वो मंत्र जो अक्सर मैं बोलता हूँ, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्पर्यन्तं विश्वं विशन्ति तत् जिज्ञास तदैव ब्रह्म। कहते जिज्ञासा करो ब्रह्म की। यदि ब्रह्म निराकार निर्विशेष निःशक्ति शून्य ही है तो उसकी क्या जिज्ञासा करनी, उसके बारे में क्या जानना, क्या जानना? जब निर्गुणी है तो क्या जानना है? क्यों जानना? जब गुण है ही नहीं तो उसके बारे में बोलोगे क्या? बोलिए, कहते एक दिखता नहीं है, उससे सृष्टि हुआ, उनसे सृष्टि स्थित है,
वही सृष्टि का लय कारण है। इधर हो जाओ। वही सृष्टि का लय कारण जिनसे हो रहा है, जिनमें स्थित है, जिनमें लय हो रहा है। कहते तीन जो क्रिया करते हैं उसको बोल दिया आप निष्क्रिय, निशक्ति। उनका शक्ति है ही नहीं। ये जो क्रिया शक्ति है, शक्ति नहीं है। जिसकी क्रिया शक्ति है वो है, उसका रूप है। तुमको नहीं दिखता है तो क्या करेगा? हिंदू जी को इस संसार का कोई गुण नहीं। कौन कहता है कोई गुण? निर्गुण है ना। नहीं, इस निर्गुण में जो ब्रह्म निराकार है उसमें संसार का कोई गुण नहीं। संसार का गुण नहीं है, लेकिन सारा संसार उन्हीं में है। जैसे कमल जल में है, कमल में जल है, ठीक है, लेकिन देखा जाए कमल के ऊपर जल टिकता नहीं, लिप्त नहीं, लिप्त नहीं। इसीलिए निर्गुण, निर्विशेष। निर्विशेष उनका कहने का मतलब वो कुछ भी नहीं होता, उसके द्वारा वो कुछ भी नहीं करता। अरे कुछ नहीं करता तो कैसे सृष्टि स्थिति लय का कारण हो सकता है? मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंडक और द्वितीय खंड में प्रथम खंड के प्रथम नवम मंडल में 11वां मंत्र है। हिरण्यमये परेकाशे विरजं ब्रह्म निष्कलम् तच्छुभ्रं जो ज्योतिषां ज्योति स्तद् यदात्मविदो विदुः न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्नि त्वमैव भान्तम् अनुभाति सर्वं यस्तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ब्रह्मैवेदम् अमृतं पुरस्ताद् ब्रह्म पश्चाद् ब्रह्म दक्षिण तच्चोत्तरणे उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसूतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्। क्या कहते हैं? मुंडकोपनिषद के अंदर द्वितीय मुंडक और द्वितीय खंड के 9 से 11 मंत्र, 9, 10, 11 3 मंत्रों को लिया है। हिरण्यमये परे काशे विरजम ब्रह्म निष्कलम। कहते हैं स्वर्णमय जो पराकाश है, एक आकाश जो हम देख रहे हैं ये नीला दिखता है, और एक आकाश, अरे बोल, एक आकाश वो है जो निष्कलम, कोई भी उसमें गंदगी नहीं दिखती, किसी भी तरह का कोई कल नहीं नजर आता। और विरजम, उसमें कोई जन्म नहीं होता किसी का। किसमें? हिरण्यमय परे काशे, जो स्वर्णमय पराकाश है, ये आकाश है और एक पराकाश है। आकाश जो होता है वो पंच तत्वों के अंदर आता है, जिसमें कोई भी नक्षत्र तारे को अगर आप बिना सूर्य की किरणों के देखोगे तो अंधेरा ही दिखेगा। अंधेरे में ही तारे, नक्षत्र इत्यादि दिखलाई देंगे। ये आकाश जो है इसे आकाश कहते हैं, जो माया के अंतर्गत है, एक माया से परे है, जो स्वर्णमय है। जैसे ये अंधकारमय है ना, गहरे अंधेरे में है। जैसे मैंने कई बार सर्च की गूगल स्काई वगैरह में,
तो जैसे गूगल अर्थ है ऐसे गूगल स्काई है। उसमें जब हम अपने सूरज से ज़्यादा दूर जाते हैं तो बिल्कुल ये अंधेरा ही हो जाता है। देखना कभी सूरज दिखाई दे रहा हमारा, सन के नज़दीक जो बिल्कुल प्रकाश ही प्रकाश, जैसे उससे दूर जाते हैं वो एकदम ऐसे जैसे तारे टिमटिमा रहे हैं ऐसे दिखाई देता है। तो यो आकाश अंधकारमय है, अर्थात जो आकाश कृष्णमय है, जो आकाश काला दिखता है, वो आकाश पंचतत्वात्मक आकाश है। वो आकाश माया के द्वारा निर्मित आकाश है। वो आकाश माया की छाया में है, योग माया की छाया में है। ध्यान रखना इस बात को, इससे बहुत से सिद्धांत क्लियर हो जाएंगे। और एक है पराकाश, इस आकाश से परे श्रेष्ठ आकाश। वो कैसा है? उस आकाश के बारे कहते हैं हिरण्यमयम, स्वर्णमय है। स्वर्ण में मतलब सोना टपकता है नहीं, प्रकाशमान है, मतलब दैदीप्यमान है। वहाँ पे अंधेरा किसे कहते हैं किसी को पता ही नहीं है। विरजम, जो आकाश विरजा है, जन्म रहित है। विरजा शब्द के बड़े से अर्थ है। विरजा नदी भी कहते हैं उसे, विरजा नदी। और विरजा नदी क्या है? एक नदी नहीं है, वो कोई नदी के नाम से नदी नहीं है। जैसे आकाश गंगा, कोई गंगा नहीं है, वो एक मिल्की वे जिसको कहते हैं, मिल्की वे नहीं है। हाँ, तो कहने का मतलब जैसे ऐसे करके नदी जाती है ना, ऐसे लेयर है एक जो स्वर्णमय है, सोने की तरह चमकती है। उसके इस पार भी, मतलब उसमें भी कोई रजोगुण सतोगुण तमोगुण नहीं है, मतलब वो निर्गुण है। और लेकिन उसके उधर जो है वो अनंत गुण है। और वो जो अनंत गुण हैं उनका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता? जो रजोगुण तमोगुण सतोगुण के अधीन है, उसका वर्णन नहीं कर सकता। जैसे आज मैं आप लोगों को समझाऊं कि भगवान का भी रूप है, तो आपको कैसा लगेगा? शास्त्रों में नर वपु ताहार स्वरूप, उनका मनुष्य जैसा रूप है। नर वपु, नर जैसा ही रूप है। तो आपको क्या लगेगा? ऐसे ही कान होंगे, ऐसी ही आंखें होंगी, ऐसी नाक होगा, यही तो लगेगा। इससे अलग तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य है। दिव्य मतलब क्या? दिव्य का क्या मतलब होता है? ऐसा है, स्वयं प्रकाशमान है। मेरे को देखने के लिए आपको प्रकाश की जरूरत है, उनसे प्रकाश निकलता है। केशों से, कानों से, सब जगह से प्रकाशमान है। जैसे ट्यूब लाइट होती है, ऐसे भगवान का अंग जो है, भगवान ही नहीं, वहाँ के जितने परिकर हैं, जितने पार्षद हैं, सब कई प्रकाशमान है। कई वैष्णवों ने यहाँ तक बोलना शुरू कर दिया वहाँ पे चिन्मय सूर्य है, चिन्मय चंद्र है। अब ठीक है, वैष्णवों का भाव है तो ठीक है, मानते हैं उसको। वो कृष्ण ही सूर्य है, कृष्ण ही चंद्र है। अब उस दृष्टि से अगर कोई बोलता है तो बोले, उसका हम विरोध नहीं करते हैं। लेकिन ना तद भासते सूर्य न शशांक न पावका। भगवान ने कहा है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मुंडको उपनिषद ये बात कह रही है कि वह ब्रह्म जो है निष्कलम, अर्थात वहाँ कलमशता कुछ भी नहीं है। कलमशता का मतलब अंधेरा, अज्ञानता बिल्कुल भी नहीं। तत्शुभम, वो कैसा है? शुभम है। ज्योतिषाम ज्योति, ज्योतिषाम ज्योति स्तद्य आत्मविदो विदु। कहते हैं जो जितने भी ज्योतिषाम,
अर्थात जो ज्योति प्रकाशित करने वाले जितने भी तत्व दिखलाई देते हैं, उनकी ज्योति जो स्वरूप है वो क्या है? यदात्म विदो विदुम, वो उनको जो है वही जान सकता है जो ज्ञानी है, अर्थात जो आत्मा को जानता है वही उनको जान सकता है, और इसके अलावा कोई भी नहीं जान सकता। ना तत्र सूर्यो भाति ना चंद्र तारकम, ना तो वहाँ पे कोई भी सूर्य है ना ही तारामंडल है, क्योंकि वो अंधेरे में है ही नहीं, स्वयं प्रकाशमान है। नेमा विद्युतो भांति, ना वहाँ सूर्य है ना चंद्र है ना विद्युत है। कुतो यम अग्नि, और यम राज या अग्नि कहाँ पे है? वो हो ही नहीं सकता। कहाँ की बात हो रही है? उस ब्रह्म की बात हो रही। कहते हैं तमैव भांतम अनुभाति सर्वम, उसी का प्रकाश अनुभाति, उसी का प्रकाश का अनु ही सर्वत्र ही, भाति मतलब प्रकाशित हो रहा है। सर्वम तस्य भाषा सर्वविदम विभाति, कहते सब जगह पे तस्य भाषा, उसी का आभास मात्र ही सर्वविदम, ये जो तुमको दिखाई दे रहा है, एवं विभाति, ये उसी का आभास मात्र हमें प्राप्त हो रहा है। ये सूरज इत्यादि जितने भी चमकदार जो तारे दिखाई दे रहे हैं, उसी ब्रह्म ज्योति का मात्र आभास प्राप्त हैं। समझे? ब्रह्म वेदम अमृतम पुरस्ताद, ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिण, तत् उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसूतम ब्रह्मवेदम विश्वम इदम वरिष्ठम। कहते ये जो तुम्हें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो ब्रह्म ही दक्षिण में है, ब्रह्म ही उत्तर में है, ब्रह्म ही पूरब में है, ब्रह्म ही पश्चिम में है, ऊपर ब्रह्म है, नीचे ब्रह्म है, जहाँ भी है वो ब्रह्म ही है। ब्रह्म का मतलब उस परमात्मा की ज्योति स्वरूप जो है वो सब जगह ही वही व्यापक है, उसी से सब कुछ हो रहा है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटिश्वशेष वसुधा, जो कोटिश्वशेष वसुधा, आदि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेषभूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटिश्वशेष वसुधा विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेषभूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। क्या कहते हैं? यस्य प्रभा प्रभवतो, कोटि कोटि ब्रह्मांडों में अशेष वसुधादि ऐश्वर्य द्वारा जो भेद को प्राप्त हो रहे हैं, अलग अलग ब्रह्मांड, अलग अलग उनके अंदर पृथ्वियाँ, एक पृथ्वी नहीं, अलग अलग तरह की पृथ्वियाँ जो दिख रही हैं, वे निष्कल अर्थात कोई भी कल के साथ नहीं, कल मतलब कलंक शब्द से कल शब्द आता है, कोई भी गंदगी नहीं है, निष्कल हैं, अनंत हैं, अशेष भूत हैं, अर्थात उनसे सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। अशेष शब्द का मतलब अभी तक शेष नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ,
अनंत काल से चल रहा है, प्रकट हो रहा है। और ऐसा नहीं कि अभी नहीं ताज़ा ताज़ा कोई प्रकट हुआ, सब प्रकट हो ही रहा है। जैसे सूरज से सब समय किरणें निकल ही रही हैं, और ऐसी कोई किरण नहीं कि रिपीट करके वापस आ रही हो, निकल ही रही है। और नीचे आकर के जो रिवर्स में जा रही हैं, जो किरणें आकर के अपनी ऊर्जा के साथ में रिवर्स हो रही हैं, वो किरणें नजर ही नहीं आती, गायब हो जाती। एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती, ये साइंस कहती है, और हमारा आध्यात्मिक विज्ञान भी यही कहता है। जो शक्ति है कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए ब्रह्म की जो प्रभा से उत्पन्न हुए हैं ये सारे ब्रह्मांड, जिस प्रभा का मतलब प्रकाश, उनके जिस प्रकाश से, जिस प्रभाव से जो सारा अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हुए, मैं उन आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ। श्री ब्रह्मा द्वारा किए गए श्री गोविंद के स्तव के वर्णन, तत्व के वर्णन तथा उनके महात्म्य सूचक गुणगान स्तव के रूप में ब्रह्म संहिता ग्रंथ के 5वें अध्याय में लिखित जगदंड कोटिषु असंख्य ब्रह्मांडेषु अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम अनंत ब्रह्मांडादि विभूतिर्भीर भिन्नम लब्ध पार्थक्यम। कहते हैं अनंत ब्रह्मांड हैं, और फिर अनंत ब्रह्मांड के आकार आदि भी अनंत हैं, और विभूति भी अलग अलग है। मतलब विशेषता यह है कि एक ब्रह्मांड का दूसरे ब्रह्मांड से मिलता नहीं है, अलग अलग है। लब्ध पार्थक्यम, भिन्नम लब्ध पार्थक्यम, सब में पृथकता है। जैसे अक्सर हम लोग इस चीज़ को समझते हैं, पूरे विश्व की आबादी कितनी है? मनुष्यों की आबादी 800 करोड़ है, 8 अरब। 8 अरब मनुष्यों के जो फिंगरप्रिंट है मिलते नहीं, सबकी उंगलियां एक जैसी हैं, फिंगरप्रिंट मिलते नहीं। किसी का एक मिलेगा तो दूसरा नहीं मिलेगा। इतनी बारीक माइन्यूट लाइन है कि वो भिन्न होगी। अगर मिलेगा भी तो पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा, उसकी कोई लाइन इधर या उधर विकृत होगी। मतलब इससे ये पता लगता है कि मनुष्य माँ के गर्भ से निकलने पर भी सब एक नहीं है। ये एक ही माँ के पेट से जन्म हो रहा है, तो बेटा अलग है, बेटी अलग है, उनके जो लड़का है लड़की है, ये दोनों तत्व अलग हैं। इसी प्रकार यहाँ कहते हैं उस अनंत जो ब्रह्मांडों की अशेष जो ऐश्वर्य देख रहे हैं, जितने भी विभूतियाँ देख रहे हैं, सारे भिन्न हैं, अलग हैं। यही उस ब्रह्म की विशेषता है। और ऐसे ब्रह्म की विशेषता को कोई कहे वो निर्विशेष है, तो कैसे माना जाएगा? तो निंदा हो गई ना। जिसके बहुत सारे गुण है, बेकार है, कछु ना जाने, तो निंदा हो गई उसकी। अनंत ब्रह्मांडों को उत्पन्न करके अलग अलग उनकी शक्तियां हैं, लेकिन खुद कर भी नहीं रहे हैं, हो रहा है। अद्भुत है। यत निष्कलम निरंशम अखंडम परिपूर्णम। निष्कलम शब्द का अर्थ कहा है निरंशम, अखंडम, परिपूर्णम। निष्कलम, निरंशम, जहाँ पे श्रम नहीं है, जहाँ उनके ऊपर कोई शासन नहीं है, निष्कलम का अर्थ। और अखंड है, खंडित कहीं भी नहीं है। परिपूर्ण है, मतलब
कोई भी तत्व उनसे बाहर हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब अनंत ब्रह्मांड जिनके अंग ज्योति के अर्थात जिनके प्रभा, जिनके आभा के भीतर है, वो क्या नाम है, उनको क्या कहते हैं? अनंत। अनंत शब्द का अर्थ है खंड ज्ञानातीत, अर्थात जो हमारा ज्ञान है ना, इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा है, कहते इस खंड ज्ञान से अतीत है। जो अशेष भूतः, भूतम सीमा रहितम, अशेष भूतम का मतलब सीमा रहितम, तद ब्रह्म प्रभवतः प्रभाव विशिष्टस्य, कहते उनका प्रभाव है, उनकी विशिष्टता है, और उनको आप ऐसे कह दे कुछ भी नहीं शून्य है तो निंदा है। कहते मैं, एक बोल कौन रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हमारे सृष्टिकर्ता। मैं उन गोविंद की प्रभा को, अंग कांति को भजन करता हूँ। कोटि कोटि ब्रह्मांडे जे ब्रह्मेर विभूति, सेई ब्रह्म गोविंदेर है अंग कांति, सेई गोविंद भजियामी तेहु मोर पति, ताहार प्रसादे मोर है सृष्टि शक्ति। कोटि कोटि ब्रह्मांडों में जिन ब्रह्म की विभूतियाँ व्याप्त हैं, वे ब्रह्म श्री गोविंद की अंग कांति है। मैं ब्रह्मा उन गोविंद का भजन करता हूँ, वे मेरे स्वामी हैं एवं उनकी कृपा से मुझे सृष्टि करने की शक्ति प्राप्त हुई है। देखिए, पति शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वामी होता है। ये पति शब्द का अर्थ हमारे इस संसार में पूरी तरह बिगड़ा हुआ है, पूरी तरह बिगड़ा हुआ है। जैसे वस्तु शब्द है, पूरी तरह बिगड़ा हुआ। वस्तु शब्द उससे कहते हैं जो निर्जीव चीज़ है, निर्जीव को वस्तु कहते हैं। लेकिन वेदों में, शास्त्रों में वस्तु उसे कहते हैं जो वसास्तु, जो हमेशा है, जो नष्ट ना हो कभी। तो ये सब तो नष्ट हो जाएगा एक दिन। कौन रहेगा हमेशा? है, जोर से बोलो। भगवान का नाम, आत्मा, परमात्मा है ना। तो आत्मा परमात्मा को वस्तु कहते हैं। आज तक जो सुना तुमने वस्तु का मतलब, आज वस्तु का अर्थ क्या हो गया? सामान को वस्तु कहते थे, लेकिन वस्तु सामान को नहीं कहा जा सकता। वास्तविकता में आत्मा ही वस्तु है। वसास्तु, स्थित है, स्थिर है, जो उसे वस्तु कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे पति शब्द का मतलब है जो रक्षा करने वाला है, जो पालन करने वाला है, उसे पति कहते हैं। वो कौन है? भगवान है। ब्रह्मा जी कहते हैं वो मेरे पति हैं, मतलब मेरे स्वामी हैं, इसलिए मैं उनकी कृपा से ही मैं सृष्टि करने में समर्थ हूँ। मुनयो वात वसनः श्रमणा ऊर्ध्वमन्थिना ब्रह्माख्यं धाम ते यान्ति शांता सन्यासिनो अमला। कहते हैं दिग्वसन। मुनियो वात वसना। वात मतलब होता है हवा। वात शब्द का अर्थ यहाँ पे दिग लिया है। दिग्वसन, श्रमशील, हमेशा श्रम करते रहे। ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध्वमंथिनः। मुनिगण शांत तथा निर्मल सन्यासीगण ब्रह्मधाम को प्राप्त करते हैं।
कौन जाता है उस ब्रह्मधाम में, कौन प्राप्त करता है गोलोक वृंदावन धाम, उसके लिए बोलते हैं। दिग्वसन अर्थात जो विषय वासनाओं से अलग हो गया, जिसकी इंद्रियों में किसी भी तरह की उत्तेजना नहीं है, ऐसा सन्यासी जिसके कपड़े दिशाएं हैं, कोई ऊपर से कपड़ा नहीं लिया, नग्न है, श्रमशील, हमेशा श्रम करता रहता है। श्रम मतलब बाहर का अर्थ है चलता ही रहता, रुकता ही नहीं कहीं। और दूसरा अर्थ है जो हमेशा भजन के लिए श्रमशील है, भजन में ही लगा हुआ है। ऊर्ध्वरेता, जिसने अपनी शक्ति को, अपने वीर्य को स्त्री संग में ना लगा करके, अधोरेता ना हो करके, नीचे की तरफ उसकी ऊर्जा ना बहते हुए उसने अपनी ऊर्जा को ऊपर चढ़ा लिया हो, वो मुनि शांत हैं। और निर्मल, ऐसे निर्मल सन्यासी गण जो हैं ब्रह्मधाम को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ जो निर्मल सन्यासी गण शब्द बोला गया है, सम्यक रूप से जिन्होंने न्यास कर लिया है अपनी इंद्रियों को, अपनी क्रियाओं को और अपनी वासना को, वही सन्यासी हैं, वो ब्रह्मधाम को प्राप्त करते हैं। वासना, ये विषय वासना, इच्छा तो रहेगी परमात्मा से मिलने की, तो संसारिक इच्छा तो पहले ही खत्म हो गई ना, तभी तो दिगंबर बना। संसारिक इच्छा तो पहले ही नहीं है, तभी तो घर छोड़ा। विषय वासना तंग करती है, जो स्त्री संग है, पुरुष संग है, यही तंग करता है। तो ऐसी स्थिति में वो शांत रहते हुए, मल को अपने ऊपर ना आए उसके लिए सावधान रहते हुए हमेशा श्रमशील रहता है, वही ब्रह्मधाम को। श्री कृष्ण शीघ्र ही अंतर्ध्यान होंगे, यह जानकर उद्धव उनके चरणों में प्रार्थना करते समय कहते हैं कि भक्तों के लिए श्री कृष्ण चरण कमल की प्राप्ति सुलभ है, किंतु क्लेश परक सन्यासियों को परिश्रम लब्ध साधन के फलस्वरूप केवल मात्र ब्रह्मलोक की ही प्राप्ति होती है। उद्धव जी ये बात कह रहे हैं कि जो लोग निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनको इतना कष्ट साध्य साधन करना पड़ता है। वात वसना अर्थात दिगंबरा, वसनहीना, श्रवणा, शरीर कर्षणकारिणा, भीक्षव अर्थात शरीर को कष्ट देकर करने वाला जो भिक्षा है, वो ऊर्ध्वमंथिना ऊर्ध्वरेतसा, अपनी शक्ति को ऊर्ध्व ले जाए। शांता ब्रह्मनिष्ठैक धिया, जिसका धी आत्मा जो है, धी बुद्धि जो है, ब्रह्म के प्रति निष्ठावान हो जाए। अमला अर्थात विषय मल वर्जिता सन्यासिना, जो विषय रूपी मल से विवर्जित है, दूर है, ऐसे सन्यासी। ते ब्रह्माख्य निर्विशेष रूपम ब्रह्म जानती आपनुवंती, वे लोग निर्विशेष रूप जो ब्रह्म है उनको प्राप्त करते हैं। अब परमात्मा के विषय में विचार कर रहे हैं। अंतर्यामी जारे योग शास्त्रे कये, से गोविंदेर अंश विभूति जे है, अनंत स्फटिके जैसे एक सूर्य भासे, तैसे जीवे गोविंदेर अंश प्रकाशे। कहते योग शास्त्रों में जिन्हें आत्मा कहा जाता है, अर्थात योग शास्त्रों में जो अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा है, जिन्हें योग शास्त्रों में ध्यान किया जाता है, वे श्री गोविंद के अंश विभूति हैं, वो गोविंद के ही अंश हैं। कैसे दिखलाए, कैसे इसको माना जाए? कहते अनंत स्फटिक मनिया,
अनंत स्फटिक मणि, अनंत हीरे हों। स्फटिक मणि जो है उसको कौन समझेगा, अनंत हीरे हों, ठीक है। उन अनंत हीरों में जैसे एक ही सूर्य अनंत दिखता है, वैसे ही जीवों में गोविंद का ही अंश प्रकाशित है। तो वो अंश स्वरूप से गोविंद का दर्शन होता है। अनुभाष्य में कहते हैं भगवान चिद विलास विग्रह हैं। भगवान जो हैं चिद विलासमय विग्रह हैं, वे तुर्य विग्रह हैं। इसलिए देवी धाम के किसी भी विषय में स्वयं आसक्त ना होकर पुरुषावतार द्वारा प्रधान और जीवों के नियंता है। जो भगवान हैं वो चिद विलासमय विग्रह हैं, ज्ञान में विलास करने वाले। चिद मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान में विलास करने वाले, अर्थात प्रकाशमान ही जिनका स्वरूप है। वे तुर्य विग्रह हैं। तुर्य कहते हैं इंद्रिय ज्ञाना अतीत ऐसी अवस्था जहाँ पे इंद्रियां उस स्वरूप को, बुद्धि उस स्वरूप को जान ही ना पाए, वो तुर्य विग्रह हैं, उनका स्वरूप है। इसलिए देवी धाम के बिना भी, माया के बिना भी विषय में स्वयं आसक्त ना होकर पुरुषावतार द्वारा प्रधान और जीवों के नियंता हैं। कहते इस संसार में, संसार के विषयों में स्वयं आसक्त ना होकर के भी कौन, गोविंद परमात्मा प्रधान और जीवों के नियंता है। प्रधान का मतलब क्या है, प्रधान को बहुत जगह प्रधान को माया भी बोला गया है, प्रधान को माया भी बोला गया। माया से तन्मात्राएं, तन्मात्राओं से पंचतत्व, पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राओं से पंचतत्व, पांच तत्व और मन बुद्धि अहंकार, ये अष्ट तत्व जो है उनसे प्रकट होते हैं। तो प्रधान माया का नाम भी है। पहले पांच तत्व नहीं है, पहले उनकी तन्मात्राएं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श जो है ना, वो पहले। जैसे शब्द से आकाश का निर्माण हुआ, क्या शब्द से, वो जो ब्रह्मलोक का शब्द है ना, ब्रह्म का शब्द, वो जहाँ परिकंपायमान होता है, वो परिकंपायमान होने से वहाँ माया का जो आवरण है, वहाँ से वो अंधेरा जो है गहरा 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 होता जाता है। तो वो जो गहरा अंधेरा होता गया उसको महाआकाश कहा, अपना आकाश कहा गया, मतलब हमारा आकाश कहा गया, वो अंधेरे वाला आकाश। तो वहाँ से शब्द से वो आकाश का निर्माण हुआ, ऐसा। और उसके बाद फिर वो उसी शब्द का ज़्यादा जब प्रभाव होने लगा, हरि बोल, ज़्यादा प्रभाव होने लगा, तो क्या हुआ, उससे ज़्यादा प्रभाव होने से हवा का संचार होने लगा। तो हवा का संचार मतलब स्पर्श मिल गया, ऐसे स्पर्श, शब्द का स्पर्श होने से हवा का प्रकाट्य हुआ, ऐसा। मतलब रूप रस गंध शब्द स्पर्श जो है, ये महतत्व भी इन्हें कहा जाता है, इन्हीं को महतत्व कहा जाता है, इन्हीं को तन्मात्रा कहा जाता है। किससे पहले, ना ना ना, रूप रस गंध शब्द स्पर्श जो है, ये पांच जो तुम्हारे ये हैं, पांच तत्व जो हैं, उनके पांच तन्मात्राएं हैं, महातत्व हैं। तो ये इस तरीके से इनको लिया गया। अलग अलग ऋषि ने इसे महतत्व कहा, किसी ने इसको तन्मात्राएं कहा। तन्मात्राएं मतलब रूप रस गंध शब्द स्पर्श, और किसी किसी ने इसको पंचतत्व में देखा कि भी पांचों तत्वों में ये रूप रस गंध शब्द स्पर्श है। पृथ्वी में जैसे पृथ्वी में गंध है, जल में रस है, और अग्नि में रूप है, पवन में स्पर्श है, आकाश में शब्द है, ऐसा उन्होंने लिया। तो उसके अंदर
शब्द अलग अलग कईयों ने दिए हैं। प्रधान शब्द से माया और जीवों के नियंता। पुरुषावतार द्वारा प्रधान का मतलब माया और जीवों के नियंता। कौन है? वो पुरुषावतार हो करके वो चिद विलास विग्रह ही हैं भगवान। त्रिविध पुरुषावतार के संबंध में तत्वबोध होने मात्र से जीव चतुर्विंश माइक तत्वोपलब्धि से मुक्त हो जाते हैं। 24 प्रकार के जो माइक तत्व हैं उनकी उपलब्धि से वो मुक्त हो जाते हैं। 24 प्रकार के कौन से तत्व हैं माया के? 10 इंद्रियां, 10 और 5 तत्व, 11वां मन, पहले 20 गिन लो। 10 ज्ञान, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं? जो ज्ञान लेती हैं कौन सी हैं? बोलो, जोर से बोलो। चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा, पूरी बॉडी की स्किन। कर्म इंद्रियां कौन सी हैं? वाणी, वाक वाक वाक। ये इसको पता नहीं कि क्या बोल रहा हूँ, मैंने वाक वाक बोला भी, ऐसे मेढक की तरह आवाज़ आई, तो इसे नहीं पता कि ये मेढक की तरह आवाज़ है या क्या है, ये बोल रहा है। कर्म इंद्रिय से कहते हैं जिसे पता नहीं है सही क्या है गलत क्या है, उसे कर्म इंद्रिय कहते हैं। हाथ, इसे नहीं पता कि मैंने यहाँ हाथ रखा तो वो कीड़ा था उसने काट लिया, इसको नहीं मालूम। पैर, इसे नहीं पता खड्डा है जहाँ पत्थर है, जब आंखें देखेंगी तो पता लगेगा, नहीं तो ठोकर भी लगेगी, गिरेगा भी, ठीक है। उदर, पेट, उसे नहीं पता है कि क्या खाने को मिला, नहीं तो उसे पता लगे कि ये पशु खाने को मेरे को दे रहा है, पशु काट काट के दे रहा है, तो पहले ही निकाल दे बाहर, उसे बेचारे को कुछ पता नहीं। उपस्थ, अगर मलमूत्र का जो स्थान है, लैट्रिन पेशाब आता है तो कोई आदमी रोक नहीं सकता, ठीक है। उपस्थ को दोनों में एक ही श्रेणी में क्यों लिखा, तो अलग अलग है? उपस्थ जो है, उपस्थ कहते जिसके ऊपर तुम स्थित हो। इसका हाँ, इस प्रकार से। तो ये 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 तत्व, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ठीक, 5 तत्व और 5 ही विषय, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। कितने हो गए? 20। फिर मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, कितने हो गए? 24। कहते हैं ये 24 माइक जो तत्व उपलब्धि है, माया की जो प्राप्ति है 24 तरह से, उनसे जीव मुक्त हो जाते हैं। कौन? जो ये 3 प्रकार के पुरुषा अवतारों से मात्र संबंध प्राप्त कर लेते हैं। क्षीरोदशय विष्णु, गर्भोदशय विष्णु, कारणोदशय विष्णु, इनमें से किसी के साथ भी संबंध युक्त हो जाते हैं तो वह इनसे 24 तत्वों रूपी माया से मुक्त हो जाते हैं। वंशा कृपा